नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर पूरे देश और दुनिया में देश का सबसे साफ सुथरा शहर माना जाता है। और ये मानना यूं ही नहीं है, बल्कि पिछले 8 साल से केंद्र सरकार इसके गले में सबसे स्वच्छ शहर का तमगा डाल रही है। लेकिन हकीकत इसके कहीं उलट है। हकीकत यह है कि इंदौर शहर ऊपर से भले कितना साफ सुथरा दिखता हो, सड़कें चमचमाती दिखती हों, बड़ी बड़ी इमारतें जगमगाती दिखती हों, लेकिन शहर के भीतरी हिस्सों में गंदगी और गंदे पानी का कहर लंबे समय से बरपा है। और इस गंदे पानी ने इंदौर के 14 बेकसूर लोगों की जान ले ली है। हजारों लोग आज भी इस गंदे पानी की मार झेल रहे हैं। सैकड़ों लोग अब भी अस्पताल में हैं, जिनमें 32 से ज्यादा लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन और स्थानीय प्रशासन के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। महापौर अपनी नाकामी का ठीकरा प्रशासन के मत्थे मढ़ रहे हैं और प्रशासन अपनी अलाली को नेताओं की चाकरी में ढक रहा है। इस बड़े हादसे के बाद जब जांच करवाई गई तो मालूम ये हुआ कि इंदौर शहर का एक बहुत बड़ा इलाका पानी नहीं जहर पी रहा था। उस इलाके में जो पानी सप्लाई हो रहा था उसमें घातक बैक्टीरिया मिले हैं। आइए सिलसिलेवार आपको इंदौर के इस बड़े घटनाक्रम की तरफ लिए चलते हैं। इंदौर में एक बस्ती है भागीरथपुरा। आप सब जान चुके हैं कि भागीरथपुरा में पिछले चंद दिनों में गंदा पानी पीने से 14 लोगों की मौत हो गई है। सैकड़ों लोग अब भी इस गंदे पानी को पीकर बीमार हैं। आप जानते हैं कि इंदौर की भागीरथपुरा बस्ती में लोग लंबे समय से गंदे पानी की शिकायत कर रहे थे और इसी गंदे पानी को पीकर वहां बड़ी संख्या में लोग बीमार होना शुरू हो गए। इन बीमारों में से 14 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। हजारों लोग अब भी इससे जूझ रहे हैं। सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हैं। जिला प्रशासन ने भागीरथपुरा बस्ती में सप्लाई हो रहे पानी और कुछ मरीजों के सैंपल MGM मेडिकल कॉलेज जांच के लिए भेजे थे। जांच रिपोर्ट जब सामने आई तो मालूम हुआ कि इस बस्ती में जो पेयजल सप्लाई हो रहा था वो दरअसल में पानी नहीं था, वो जल नहीं था, बल्कि एक तरह का जहर था। उसमें घातक बैक्टीरिया पाए गए हैं। जो रिपोर्ट में मालूम हुआ है उसके मुताबिक इस पानी में फीकल कोलीफॉर्म, ई कोलाई, विब्रियो और प्रोटोजोआ जैसे खतरनाक बैक्टीरिया मिले हैं। ये बैक्टीरिया इस पानी को एक तरह से जहर बना रहे थे और यही पानी लंबे समय से भागीरथपुरा बस्ती के लोग पी रहे थे। जब बस्ती के लोग गंदे पानी की शिकायत करने स्थानीय पार्षद या नगर निगम के अधिकारियों के पास जाते थे तो उनकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। यहां तक कि जिस वक्त भागीरथपुरा के लोग मर रहे थे तब क्षेत्रीय पार्षद कमल वाघेला झूला झूल रहे थे। नगर निगम की जल समिति के मुखिया बबलू शर्मा दाल बाटी चूरमा की पार्टी कर रहे थे और महापौर एक जैन मुनि के नामकरण समारोह में मुख्य अतिथि बने हुए थे। किसी ने इस इलाके की सुध नहीं ली। भागीरथपुरा बस्ती का दुर्भाग्य देखिए, ये बस्ती जिस विधानसभा क्षेत्र में आती है उससे विधायक हैं कैलाश विजयवर्गीय और कैलाश विजयवर्गीय मध्य प्रदेश सरकार में नगरीय प्रशासन मंत्री हैं। यानी सीधे सीधे शहर की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी उनके अपने मंत्रालय की थी। लेकिन उन्होंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने ही क्षेत्र की इस बस्ती की कोई सुध नहीं ली। जब कैलाश विजयवर्गीय से इस हादसे में पीड़ितों के बारे में सवाल पूछे गए तो वे किस तरह भड़क गए थे
वो वीडियो पूरा देश देख चुका है। आप भी एक बार फिर देख लीजिए किस तरह मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकार से कहा, फोकट के सवाल मत करो, तुम क्या घंटा देख कर आए हो। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं, फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या 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 घंटा हो गया है, तुम बात कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, आप ये क्या शब्द होता है कि घंटा घंटा क्या शब्द होता है? आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा घंटा क्या बोलते रहते हैं? बात करने की तमीज नहीं है। हाँ और क्या, तुम मत किया करो, ठीक है? तो क्या घंटा बोलेंगे? सवाल कर रहे हैं ना हम, वो जवाब दे रहे हैं, आपको क्या हो रहा है? वो हमारे लीडर है। तो घंटा बोलेंगे मुझे? वो हमारे लीडर तो है। क्या करेंगे? वहाँ 10 लोग मर गए, हम पूछे नहीं सवाल? कुछ भी बोलोगे कि हमारे क्या लीडर पूछा है? बोले हमने गाली दी है क्या? जाओ अपना काम करो। इंदौर की इस बदहाली और बेकसूर लोगों की मौत पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि इंदौर ने बीजेपी को सब कुछ दिया, लेकिन बीजेपी ने बदले में इंदौर को जहर पिला दिया है। आइए सुनते हैं जीतू पटवारी ने क्या कहा। एक तरह की बांधती है ट्रिपल इंजन सरकार की, जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई, ये इंदौर में जो अद्भुत और अकल्पनीय बोल दिया उसका मेहनताना दे रहे हैं इंदौर की जनता को। कब भी इस तरह का ड्रेनेज का पानी जब नर्मदा के पानी में मिलता है तो डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, पीलिया हो सकता है, लोग मर नहीं सकते। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय। दूसरा, यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की नगर निगम है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है। उसके बाद ये हालात है तो पूरे इंदौर के क्या हालात होंगे, ये एक सोचने का विषय है। जो बहुत बड़ी बात सामने आई कि महापौर जी इतने व्यस्त हैं, ये इंदौर उनसे पूछे ना कि आखिर इंदौर के हालात इतने खराब हो गए, वो कर क्या रहे हैं। और महापौर जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ठेकेदारों में नेताओं की भागीदारी लेने लग गई ठेकों में, ये कौन नेता है भाई? जिसमें भागीदारी होगी नेताओं की, सत्ताधारी, तो ये स्थिति बनेगी। जहाँ तक प्रश्न इंदौर वासियों का, अरे जहाँ 3-3, 4-4 लोग ट्रैफिक में मर गए, हम रोज निकलते हैं तो ट्रैफिक से एक घर का नर्क जैसा व्यवहार हमारे इंदौर वासियों के साथ हो रहा है। और उसके बाद भी ये जिनको हमने वोट दिए, इनका अहंकार सड़ सड़ के बोल रहा है। तो जागे इंदौर, देखें इंदौर। मैंने अभी शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के कारण मौत हुई, वो चाहे नगर निगम आयुक्त हो चाहे महापौर, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, गैर आदतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आखिर मौत हो रही है आपके कारनामों से हो रही है, तो अल्टीमेटली इसकी जिम्मेवारी किसी की तो रहेगी। अधिकारियों से बात हुई है, मौत अधिकारियों से बता नहीं रहे कुल मिलाकर। आज तक कलेक्टर ने दौरा नहीं किया, कमिश्नर ने दौरा नहीं, इनके हाल नहीं पूछे। मरीज परेशान है, जो डॉक्टर है जिनका हॉस्पिटल है वो कहते हैं पैसे आएंगे कि नहीं, वो सीरियस में है। तो मैं मंत्री जी यहीं के हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि जरा हॉस्पिटलों को जिनका इलाज चल रहा है उनको थोड़े थोड़े आर्थिक सहायता सरकारी बोले, मुंह से बोलने से कुछ नहीं हो। आपकी बात हुई क्या? अधिकारियों से बात हुई? कितनी मौत का आंकड़ा हुआ? कितने 3 मौतें हुए, अधिकारी कबूल नहीं कर। जीतू पटवारी ने यह भी कहा कि इन सरकारी हत्याओं के लिए नगर निगम जिम्मेदार है, इसलिए नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। और जीतू पटवारी जिन कैलाश विजयवर्गीय का इस्तीफा मांग रहे हैं, उनके तेवर एक बार फिर देख लीजिए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए इतने लोगों की मौत और सैकड़ों लोगों के बीमार होने के बाद भी किस तरह कैलाश विजयवर्गीय हंस रहे हैं, किस तरह ठहाके लगा रहे हैं, ये दृश्य भी देख लीजिए। आज नहीं पहुंचा हूँ, कल से यहीं परसों रात से मैं यहीं पर हूँ। देखिए, घटना तो बहुत शर्मनाक हुई है और बहुत गंभीर है, और इसलिए हम हर बिंदु पर उसकी जांच भी कर रहे हैं और हमारी नज़र भी है। अपने इन्हीं तेवरों के चलते कैलाश विजयवर्गीय को स्थानीय लोगों के मुखर विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। वे पीड़ित बस्ती में पहुंचे तो लोगों ने उन्हें बाहर जाने तक के लिए कह दिया। एक महिला ने चिल्लाते हुए कहा, गेट आउट।
इसके अलावा प्रशासन और नगर निगम के लोग पीड़ितों को जब चेक देने गए थे तो लोगों ने चेक लेने से भी इनकार कर दिया था। इतने बड़े हादसे के बावजूद स्थानीय नगर निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और चुने हुए महापौर के बीच किस तरह खींचतान चल रही है ये भी जान लीजिए। महापौर पुष्यमित्र भार्गव कह रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन के अधिकारी, जिला प्रशासन के अधिकारी उनकी सुनते ही नहीं हैं। वे कोई भी काम बताते हैं तो प्रशासन के लोग उसे अटका देते हैं, उनकी फाइलें लौटकर भी नहीं आती हैं। महापौर ने यहां तक कहा कि भागीरथपुरा बस्ती में पेयजल की लाइन के लिए 4 महीने पहले टेंडर हो चुका था, लेकिन नगर निगम के अधिकारियों ने काम शुरू ही नहीं होने दिया। महापौर की इस बेबसी पर इंदौर के प्रतिष्ठित पत्रकार और प्रजातंत्र अखबार के संपादक हेमंत शर्मा ने एक विशेष टिप्पणी लिखी है। हेमंत ने कहा है कि अगर प्रशासन के लोग आपकी नहीं सुनते हैं तो कुर्सी से क्यों चिपके हुए हैं, महापौर की कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते, गाड़ी घोड़ा और सुविधाओं के लालच में महापौर की कुर्सी पर क्यों बने हुए हैं। इंदौर की इस घटना पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी चेता है। उसने इस घटना का संज्ञान लेते हुए मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। 2 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा है कि क्या वजह है कि इंदौर के नागरिकों को पीने का साफ पानी भी मुहैया नहीं कराया गया। अब देखना होगा कि जिस इंदौर शहर ने नगर निगम बीजेपी के हवाले कर दी, महापौर बीजेपी का है, ज्यादातर पार्षद बीजेपी के हैं, पूरे के पूरे 9 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी का है, मंत्री बीजेपी का है, मध्य प्रदेश में 20 साल से बीजेपी की सरकार है। इसके बावजूद जो बीजेपी अपने ही नागरिकों को पीने का साफ पानी मुहैया नहीं करा सकी, जिस बीजेपी के राज में लोग पानी की जगह जहर पीने पर मजबूर हो गए और अंततः कई लोग काल के गाल में समा गए, उस बीजेपी के साथ इंदौर की जनता आने वाले दिनों में कैसा सलूक करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।